अरण्यक ग्रंथ। वेदों के भीतर ध्यान संबंधी चिंतन। कर्मकांडीय ब्राह्मणों और गहन उपनिषदों के बीच बसे अरण्यक ग्रंथ बाहरी अनुष्ठानों और आंतरिक चिंतन के बीच एक पुल प्रदान करते हैं। इस लेख में हम प्रत्येक वेद से जुड़े 4 आरण्यक ग्रंथों की विशिष्ट विशेषताओं, विषयों, संरचनाओं और योगदान पर प्रकाश डालते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उनकी अद्वितीय ध्यान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की जांच करके हम वैदिक विचार और अभ्यास की छिपी हुई परतों को उजागर करते हैं। संक्षिप्त परिचय। अरण्यक ग्रंथ अनुष्ठान केंद्रित ब्राह्मणों से उपनिषदों की दार्शनिक और आध्यात्मिक जांच तक संक्रमण का प्रतिनिधित्व करते हैं। अरण्यक की उत्पत्ति अरण्य से हुई है, जिसका अर्थ है जंगल। शांत प्राकृतिक स्थिति में किए गए चिंतन के साथ उनके जुड़ाव का प्रतीक है। ये ग्रंथ अनुष्ठानों के बाहरी आयामों और चेतना के आंतरिक आयामों दोनों का पता लगाते हैं। ऋग्वेद आरण्यक अनुष्ठान और भक्ति पर चिंतन का प्रतिनिधित्व। ऋग्वेद आरण्यक ग्रंथ ऋग्वेद के स्त्रोत, स्तुति पर ध्यान संबंधी चिंतन प्रदान करते हैं। वे अनुष्ठानों के आध्यात्मिक आयामों पर जोर देते हैं, बलिदानों के प्रतीकात्मक अर्थों और गूढ़ व्याख्याओं पर प्रकाश डालते हैं। ऐत्रेय अरण्यक एक महत्वपूर्ण पाठ ब्रह्मांड संबंधी प्रतिबिंब और ध्यान संबंधी प्रथाओं को प्रस्तुत करते हुए ब्राह्मणों से उपनिषदों तक के चिंतन, ज्ञान को जोड़ता है। सामवेद आरण्यक धुन और आंतरिक सामंजस्य का प्रतिनिधित्व। सामवेद आरण्यक ग्रंथ चिंतनशील प्रकाश में सामवेद के मधुर मंत्रों का पता लगाते हैं। वे बाहरी ध्वनियों को अस्तित्व की आंतरिक अवस्थाओं से जोड़ते हुए संगीतमय स्वरों के प्रतीकवाद और आध्यात्मिक महत्व में गहराई से उतरते हैं। ये ग्रंथ अनुष्ठान करते समय आंतरिक सद्भाव और ध्यान संबंधी जागरूकता के महत्व पर भी जोर देते हैं। यजुर्वेद आरण्यक अनुष्ठान और रहस्यमय अंतर्दृष्टि का प्रतिनिधित्व। यजुर्वेद आरण्यक ग्रंथ, जिन्हें वाजस्नेयी संहिता या शतपथ ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है, रहस्यमय अंतर्दृष्टि में बुनाई करते हुए यजुर्वेद के अनुष्ठानों पर विस्तार करते हैं। वे अनुष्ठानों के संदर्भ में ध्यान, दर्शन और प्रतीकवाद की अवधारणाओं का परिचय देते हैं। ये ग्रंथ बाहरी और आंतरिक क्षेत्रों के अंतर संबंध पर जोर देते हैं। अथर्ववेद आरण्यक आंतरिक अंतर्दृष्टि और उपचार बुद्धि का प्रतिनिधित्व। अथर्ववेद आरण्यक ग्रंथ अथर्ववेद के उपचार और सुरक्षात्मक पहलुओं में गहराई से उतरते हैं, जो कल्याण के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन ग्रंथों में विभिन्न जीवन स्थितियों के लिए रहस्यमय चिंतन, मंत्र और अनुष्ठान शामिल हैं। गोपथ ब्राह्मण इस श्रेणी का एक महत्वपूर्ण पाठ है, जो आध्यात्मिक चिंतन और व्यावहारिक अनुप्रयोग दोनों प्रदान करता है। मध्यस्थता, आध्यात्मिक चिंतन और आंतरिक परिवर्तन। चारों वेदों में आरण्यक ग्रंथों में समान सूत्र हैं: ध्यान चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन और आंतरिक परिवर्तन। ये ग्रंथ वेदों के बाहरी अनुष्ठानिक पहलुओं से परे जाने और चेतना की गहराई में जाने की इच्छा रखने वाले अभ्यासियों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। वे आंतरिक चिंतन के माध्यम से आत्मखोज और आत्म प्राप्ति का मार्ग रोशन करते हैं। विरासत और प्रासंगिकता। आरण्यक ग्रंथ आधुनिक साधकों और विद्वानों को गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ऐसे युग में जहां आंतरिक चिंतन को आत्मजागरूकता के मार्ग के रूप में महत्व दिया जाता है, ये ग्रंथ एक कालातीत मार्गदर्शक प्रदान करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि प्रतीकात्मक व्याख्याओं और ध्यान प्रथाओं में समाहित अरण्यक का प्राचीन ज्ञान उन लोगों के लिए प्रासंगिक बना हुआ है जो अपने आंतरिक स्व और ब्रह्मांड से जुड़ना चाहते हैं। निष्कर्ष। कर्मकांडीय ब्राह्मणों और दार्शनिक उपनिषदों के बीच स्थित आरण्यक ग्रंथ वैदिक विचार की जटिल संरचना को प्रकट करते हैं। ध्यान संबंधी चिंतन के प्रवेश द्वार के रूप में ये ग्रंथ अनुष्ठानों की बाहरी दुनिया से आत्म प्राप्ति के आंतरिक क्षेत्र तक का मार्ग उजागर करते हैं। अरण्यक आंतरिक ज्ञान के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं।
जो हमें वैदिक परंपरा के अंतर्गत आने वाले आध्यात्मिक आयामों की गहरी समझ की ओर मार्गदर्शन करते हैं।